जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए इस वक्त की बड़ी खबर, एलओपी सुनील शर्मा ने दिया बड़ा बयान। बड़ी बदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कम सीटों के कारण रुक गई है, अन्यथा अभी तक डेली वेजर्स का समाधान निकल चुका होता। सुनील शर्मा ने अब्दुल्ला सरकार को लगाई फटकार, डेली वेजर्स के हक में एक बार फिर उठाई आवाज। और वो लोग सरकार में आए जिनको कोई चिंता नहीं, आम जनमानस की चिंता नहीं, आम गरीब की चिंता नहीं, किसी भी सेक्शन की चिंता नहीं। ये अंडरस्टूड था कि इनके साथ मजाक ही होगा। और कमेटीज पे कमेटीज, तो डेली वेजर के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। आप देखते हैं 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट देते हैं। जो एमएलए का प्रतिमंडल है उन्होंने किसी के प्रदर्शन भी किया और उसके बावजूद भी अब लगता है ठंडे बस्ते में डाल दिया उस मुझे को। निश्चित है कि ये डेली वेजर्स का कुछ नहीं करेंगे, किसी का भी कुछ नहीं करेंगे। इनकी नीयत ही नहीं कुछ करने की है। डेली वेजर तो मुझे लगता है, मुझे बड़ा तरस आ रहा है। बड़ी बदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत कम सीटों के कारण रुक गई है, अन्यथा अभी तक डेली वेजर्स का समाधान निकल चुका होता। हमने जो जो प्रोमिसेस किए हैं, हमारे बाद दिल्ली की सरकार बनी, दिल्ली में जो कहा गया श्रीमती रेखा गुप्ता ने कर दिया। हमारे बाद सरकार हरियाणा की बनी, नायब सिंह सैनी जी ने जो कहा वो कर दिया। महाराष्ट्र में जो वचन किया वो निभाया। तो बदकिस्मती रही जम्मू कश्मीर के लोगों की, विशेषकर डेली वेजर्स की और अन्य जितने भी ये कैजुअल लोग हैं, इनकी बदकिस्मती रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी और वो लोग सरकार में आए जिनको कोई चिंता नहीं, आम जनमानस की चिंता नहीं, आम गरीब की चिंता नहीं, किसी भी सेक्शन की चिंता नहीं। ये अंडरस्टूड था कि इनके साथ मजाक ही होगा। और कमेटीज पे कमेटीज, तो डेली वेजर के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। आप देखते हैं 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर वर्कर्स, रैबरे के रैबरे जंगलात से जुड़ा हुआ सवाल हमने एलओपी सुनील शर्मा से पूछा। उन्होंने अम्फला गौशाला का दौरा किया, हालांकि ये दौरा उनका निजी दौरा था, लेकिन उसके बावजूद हमने उनसे सवाल पूछा और हमने उनसे सवाल पूछा और उनसे ये जानने की कोशिश की, क्या उमर अब्दुल्ला सरकार जो टाइम पीरियड, कमेटी का टाइम पीरियड उन्होंने लिया है 6 महीने की, क्या आपको लगता है कि उस कमेटी की रिपोर्ट जब आएगी तो डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स जो हैं, एनवाईसीज हैं या फिर बाकी जो लोग हैं, इन सब के लिए कोई बड़ी सौगात वो लेकर आएंगे? तो एलओपी सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपको सुना दिया है, उनका बयान आपके समक्ष रख दिया है। ये सवाल करने का एक मकसद था उनसे। दरअसल अभी आप सभी जानते हैं कि अभी ईद का पावन पर्व गया है और अभी गर्मियों का पीक सीजन शुरू हुआ है। डेली वेजर्स की बात करें तो जम्मू प्रोविंस का जो यूनाइटेड फ्रंट है डेली वेजर्स का, वो मेंबर्स लगातार एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं। हो सकता है कि काम छोड़ हड़ताल की कॉल भी आ सकती है। हालांकि अभी हमारे उन मेंबर से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिन में कोई बड़ा बयान उनकी तरफ से भी आ सकता है। लेकिन जो जावेद अहमद राणा, जो पीएचई जल शक्ति विभाग के जो मंत्री हैं, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन को दिए हुए अब 2 महीने हो गए हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो फंड्स हैं, जो पेंडिंग वेजेस हैं, उन्हें हम रिलीज कर देंगे, लेकिन उस बयान के बाद अब 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक कोई भी ऐसा जो खबर है वो हमारे सामने नहीं आई है। तो डेली वेजेस यहाँ एक तरफ निराश है पेंडिंग वेजेस को लेकर, दूसरी तरफ जो कमेटी बनाई गई है, अब मेरी समझ से ये परे है कि जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी क्या रिपोर्ट देगी? क्या ये कहेगी कि ये डेली वेजर्स जो है ये हवा में उड़कर आ गए? देखिए, ये एक कॉमन सेंस की बात है। जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं उसमें ये लिख देते हैं कि पहली कैबिनेट में हम पूरा करेंगे, और अब सरकार बनाने के बाद कहते हैं आंकड़े नहीं है। तो क्या जब मैनिफेस्टो बनाया तब आपके पास आंकड़े नहीं थे? अब आपके पास आंकड़े जुटाने के लिए आपने कमेटी बना दी, तो जो कमेटी के अंदर लोग हैं, अगर आपको उन्हीं लोगों को डालना चाहिए था जो पहले सरकारों में रहे और जिनके पास आंकड़े थे। डेली वेजर्स आपको कितनी बार आंकड़े दे चुके हैं, तो फिर आप ये बार बार क्यों कहते हैं और ये टालने का काम क्यों करते हैं? हालांकि अभी तो इंतजार बजट सेशन का है, क्योंकि जब असेंबली लगेगी, जब नवंबर दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र जब चलेगा, तब जब असेंबली लगेगी, उस समय कमेटी का भी टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या होगा, रेगुलाइजेशन होगी या फिर बेजिस एनहेंसमेंट होगी, जिस तरीके से एसपीओ को किया गया, ये भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हक में बात हो, और हक जो है डेली वेजर्स को मिलना चाहिए, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो लैंड ओनर्स हैं, चाहे वो कैजुअल वर्कर्स हैं, चाहे आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, जितने भी कंट्रेक्चुअल वेज या फिर जो इस समय डेली वेजर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, उन सबका हक जो है सरकार उन्हें दे। मैं तो बस यही कहूंगा। पैसा बहुत है सरकार के पास, गाड़ियों के लिए, पेट्रोल भरने के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए बहुत पैसा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आम इंसान या फिर अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए क्या इस सरकार के पास उतना पैसा नहीं है, पर्याप्त पैसा नहीं है? केंद्र सरकार करोड़ों रुपए की सौगातें, फंड्स दे रही है, हर चीज दे रही है, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं काम करना नहीं चाहते या फिर नीयत नहीं है काम करने की। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को जैसा शेयर करिएगा।